नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं कौशलेंद्र पांडे। अभी मैं मौजूद हूं राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय पटना में और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रखर प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पे जो रेल को बेचने का आरोप लगाया है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल का क्या स्टैंड है, क्या बोलेंगे एजाज साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनर्गल प्रलाप करने वाले वो हैं। पार्टी के अंदर उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो उनको बेचैन कर रही है, इसीलिए अपने आप को स्थापित रखने के लिए इस तरह की बातें सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, आपको भी पता है, देश को भी पता है, और देश की जनता माननीय लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे और उनके द्वारा जो कार्य किए गए उसके संबंध में हर के ज़ुबान पर आता है कि लालू जी जैसा रेल मंत्री बहुत कम हुआ है, जिसने जनता के हितों का ख्याल रखते हुए रेलवे को मुनाफा देने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा हुआ रेलवे को लालू प्रसाद जी के कार्यकाल के समय में, वो भी बिना किराया बढ़ाए हुए। बल्कि पैसेंजर ट्रेन का हर साल 1 रुपया किराया घटाने का काम करते थे। और लालू प्रसाद जी के द्वारा जिस तरह से रेलवे का कायाकल्प किया गया, रेलवे के लिए विकास की योजनाएं आगे बढ़ाई गई, और पैसेंजर्स के लिए वो भी जो आम लोग हैं वो कैसे एफर्ट करें एसी ट्रेन का, उसके लिए इन्होंने गरीब रथ का परिचालन शुरू किया। गरीब रथ के माध्यम से जो गरीब वर्ग के लोग थे वो एसी ट्रेन का लुत्फ़ लेने का काम किए, और उनको इस बात का एहसास हुआ कि लालू प्रसाद जी ही ऐसे नेता हैं जो हम लोगों को सही ढंग से सुविधा प्रदान किए हैं। इससे पहले कोई सुविधा नहीं मिला था। इस तरह की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये क्यों नहीं बताते हैं कि उनके कार्यकाल में क्यों रेलवे ने अलग से बजट देना बंद कर दिया, क्यों रेलवे के द्वारा अलग से जो बजट प्रावधान होते थे और उसमें ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए दी जाती थी, वो ट्रेनें देना बंद कर दी गई। और ट्रेनें आपने दिया कौन सा? वंदे भारत। उस वंदे भारत को जिसकी जो भाड़ा है, उस भाड़ा के बारे में आम आवाम एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आम आवाम कहीं ना कहीं परेशानी में है। आम आवाम को इस बात का एहसास है, और लोग खुल करके कहते हैं कि लालू प्रसाद जी जैसा रेल मंत्री मिलना मुश्किल है। अभी तो कौन रेल मंत्री है, ये देश के जनता के बीच में आप पूछ लीजिए, देश के लोगों के बीच में पूछ लीजिए, कोई नहीं बताएंगे। चूँकि प्रधानमंत्री ही रेल मंत्री का भी काम देख रहे हैं, झंडी भी दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं जो गरीबों के लिए हमने गरीब रथ निकाला था उसको ये बंद करने की राजनीतिक चाल चल रहे हैं। बुज़ुर्गों के लिए लालू प्रसाद जी ने रियायती टिकट जारी किया था, और बुज़ुर्ग पूरी सुविधा के साथ रियायती टिकट पर यात्रा करते थे। किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है बताने की आवश्यकता नहीं। कोविड के टाइम में इन्होंने रेलवे का भाड़ा बढ़ाने का काम किया, पैसेंजर ट्रेन का भाड़ा बढ़ाने का काम किया। आज भी वही पैसेंजर ट्रेन की भाड़ा निर्धारित की गई है जो कोविड कार्यकाल में थी। ये कौन सी राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आप 30 रुपये से कम पैसेंजर ट्रेन का भाड़ा नहीं रखे हुए हैं, ये कहाँ का न्याय है? इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी लालू जी के संबंध में जो बातें कह रही है, सबसे पहले उनको अपना डिक्शनरी उलट करके देख लेना चाहिए, अपने कार्यकाल को देख लेना चाहिए, और उसके बाद लालू प्रसाद जी के कार्यकाल से तुलना करनी चाहिए। तब समझ में आएगा कि रेलवे को मुनाफा किसने दिया, रेलवे को और यात्रियों को सुविधा किसने दी, और रेलवे के माध्यम से आम लोगों के बीच जो यात्री सुविधा दिया है उसकी चर्चा किसने करवाई, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं उनका संतुलन बिगड़ गया, उनकी सोच बिगड़ गई है, उनकी समझ बिगड़ गई है, और उनके लिए प्रधानमंत्री के स्तर से दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया गया है, वहीं जाकर के इलाज करा ले तो बेहतर रहेगा। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब को। एजाज अहमद साहब ने सम्राट चौधरी को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री को सीधे लपेटे में ले लिया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए बड़ी बात कह दी कि देश में रेल मंत्री कौन है ये देशवासी को भी पता नहीं है। लगता है कि रेल मंत्री के काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। अगर आपको
एजाज साहब का इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर CNN का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।